सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। हम पूरा मैकेनिज़्म पढ़ चुके हैं इंस्पायरेशन का, एक्सपायरेशन का। आज हमें स्टार्ट करना है कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम। तो बहुत इजी है, आपको नॉर्मली बस याद रखना है कि कौन सा वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और उसका अमाउंट क्या होता है। उसके बाद हम वॉल्यूम्स को मिक्स करके कैपेसिटीज़ बनाते हैं, तो हम वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर एक्सपायरेशन में जो भी अपना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो हम कर रहे हैं उसमें नॉर्मल जो वॉल्यूम इन्वॉल्व है एयर की, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या लिखा गया है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml होता है। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर approximately 6,000 to 8,000 ml of air per liter। मतलब 6 से 8 लीटर एयर आपका पर मिनट एक नॉर्मल हेल्दी मैन है वो इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकता है। टाइडल वॉल्यूम आपका कितना होता है? 500 ml होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। और अपन ब्रीथ कितनी बात करते हैं? 15 to 16 टाइम्स करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितना आ गया आपका? 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट। उसके बाद आपका है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनके फुल फॉर्म्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको IRV लिख के आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम के बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखो, मैंने आपको बताया था कुछ एडिशनल सेट ऑफ मसल्स होती हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फोर्सफुल इंस्पायरेशन या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं। तो जो फोर्सफुली हम इंस्पायर कर सकते हैं, देखो नॉर्मल सांस ले लिया हमने, फिर हम फोर्सफुली सांस लें तो वो कितनी ले सकते हैं हम? वो होता है अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है अपना? 2,500 से लेके 3,000 ml तक होता है। ठीक है। सिमिलरली आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है जिसमें एडिशनल देखो, टाइडल वॉल्यूम तो इधर होगा ही होगा, उसके बाद एडिशनल कितना देखो, हम पहले नॉर्मली तो एक्सपायर करेंगे, फिर हम एडिशनली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, वो होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है आपका? 1,000 to 1,100 ml। ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका लंग्स में रहेगा ही। ठीक है, वो आप फोर्सफुली एक्सपायर करो, फोर्सफुली इंस्पायर करो, नॉर्मल करो, कुछ भी करो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा ही आपके लंग्स में। तो क्या बोला गया? रेजिडुअल वॉल्यूम RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो एयर आपकी, मतलब आपने फोर्सफुली निकाल दी लंग्स से एयर, फिर भी कुछ आपकी एयर लंग्स के अंदर रह ही जाएगी, हमेशा रहेगी ये। वो होती है आपकी 1100 ml से 1200 ml तक। ठीक है। अब क्या बताया गया है? अब आपको ना कैपेसिटीज़ बताई गई हैं। तो कैपेसिटीज़ में क्या होता है कि हम कुछ कुछ वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे और हम क्या बनाएंगे? कैपेसिटीज़ बनाएंगे। कौन कौन सी कैपेसिटीज़ आपको बताई गई हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पढ़ लेते हैं आज और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो, एक आपने क्या किया? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन के आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद आप कितना अंदर ले सकते हैं? आपने बाहर नॉर्मली छोड़ा, उसके बाद आप एयर अंदर कितनी ले सकते हैं? वो होता है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मली छोड़ना है लेकिन उसके बाद आप कितनी ले सकते हैं? तो आप एक तो नॉर्मल लेंगे और एक फोर्सफुली ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो मतलब आप नॉर्मली एक्सपायर करो, उसके बाद आप कितना अंदर ले सकते हो, वो होता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है कि आप कितना एक्सपायर कर सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आप कितना
एक्सपायर कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आपका टोटल आप नॉर्मली जो करते हो वो करोगे और ईआर भी करोगे। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी में क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है। और आपका ईवी ईसी में क्या आता है, टीवी प्लस ईआरवी।